हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये टॉपिक न सिर्फ एग्जाम्स में आता है बल्कि रियल लाइफ में भी काफी यूजफुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस वीडियो के लर्निंग गोल्स, मतलब आप क्या क्या सीख जाओगे इस लेसन के बाद। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर पाओगे की कॉन्सेप्ट्स जैसे लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल थीटा रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। फिर आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को, यानी कब ऊपर देख रहे हो और कब नीचे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना भी सीख जाओगे, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और कौन सा रेशियो कब यूज होता है ये भी क्लियर हो जाएगा। डायग्राम्स बनाना और समझना, एक नीट राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना, साइड्स लेबल करना, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज, ये सब कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। एनसीईआरटी स्टाइल क्वेश्चंस सॉल्व करना, चाहे सिंगल पोजीशन हो, टू पोजीशन हो या रिलेटिव एलिवेशन, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ। एग्जैक्ट वैल्यूज का यूज करना भी सीखोगे, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के सर्ड्स, और कैलकुलेटर कब यूज करना है वो भी समझ जाओगे। रियल लाइफ कनेक्शन भी मिलेगा, जैसे सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन, नेविगेशन, आर्किटेक्चर, लैडर्स, रोप्स और टॉल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना बिना क्लाइंब किए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होंगी अगर आप सिस्टमेटिक स्टेप्स फॉलो करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस? सिंपल वर्ड्स में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मतलब ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ एप्लीकेशन, जैसे कि सर्वेइंग द लैंड, कंस्ट्रक्शन, नेविगेशन, आर्किटेक्चर, या फिर एक ट्री की हाइट मेजर करना बिना क्लाइंब किए। मतलब ये टॉपिक एकदम प्रैक्टिकल है। सबसे पहले कुछ टर्म्स क्लियर करते हैं। लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट आई से ऑब्जेक्ट तक की एक इमेजिनरी लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के पैरेलल लाइन जो आई लेवल से ड्रॉ होती है। और थीटा एंगल जो हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये तीन चीजें हर प्रॉब्लम में रिपीट होंगी, सो याद रखना। जब हम ऊपर देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि उड़ती हुई पतंग को देखना, तब जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली जब हम बिल्डिंग के टॉप से नीचे ग्राउंड पर रखी हुई एक फुटबॉल को देखते हैं, तब जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस याद रखो, एलिवेशन में ऊपर देखना, डिप्रेशन में नीचे देखना। अब फॉर्मूलाज की बात करते हैं। ये तीन रेशियोज सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फर्स्ट इज टेन थीटा, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये रेशियो हाइट डिस्टेंस प्रॉब्लम्स के लिए यूज में आता है। सेकंड इज साइन थीटा, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो लैडर्स, रोप्स और स्लाइड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज में आता है। थर्ड इज cos थीटा, विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो बेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज में आता है। यहाँ पर एक टिप है, पहले डिसाइड करो कि कौन सा रेशियो यूज करना है, उसके बाद नंबर्स सब्स्टिट्यूट करो। चलिए एक इजी प्रॉब्लम के साथ समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी एक पेड़ के सबसे ऊपर वाले पार्ट को 30 डिग्री एलिवेशन पर देखता है। आदमी पेड़ से 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ हाइट और डिस्टेंस इन्वॉल्व हैं, सो वी विल बी यूजिंग द रेशियो टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ मान लेते हैं हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू एच। फॉर्मूला के साथ आ जाता है टेन 30 डिग्री इक्वल एच अपॉन 20। टेन 30 डिग्री होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये बन जाता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल एच अपॉन 20। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है h इक्वल्स 20 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.55 मीटर्स। सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। एक लड़का क्लिफ पे खड़ा हुआ है और बोट को 45 डिग्री डिप्रेशन एंगल पे देखता है। क्लिफ की हाइट दी हुई है 40 मीटर्स। पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। यहाँ अगेन हाइट और डिस्टेंस इन्वॉल्व हैं, सो वी विल बी यूजिंग द रेशियो टेन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
यहाँ हम मान लेते हैं द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस बी इक्वल टू डी। तो फॉर्मूला लगाते हैं 1045 डिग्री इक्वल्स 40 डिवाइड बाई डी। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है d इक्वल्स 40 मीटर विच इज द आंसर। चलिए देखते हैं एक और प्रॉब्लम। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है और ये स्लांट हाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ हमें दिया हुआ है एक लैडर जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है और क्वेश्चन में पूछा गया है द हाइट दिस लैडर रीचेज ऑन द वॉल। जैसा कि हम देखते हैं ये लैडर प्रॉब्लम है और लैडर प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम मान लेते हैं लैडर ने जो वॉल के अगेंस्ट हाइट रीच करी है लेट इट बी h। तो फॉर्मूला लगाते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल्स h अपॉन 15। साइन 60 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 इक्वल h अपॉन 15। इसको सॉल्व करते हैं तो h आता है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 which comes out to be 12.99 meters which is the answer। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट। यहाँ एक टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट है 60 मीटर्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन एज 30 डिग्री और हमसे पूछा गया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर दैट इज द डिस्टेंस BC। चलिए मान लेते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द बेस ऑफ द टावर B स्मॉल d। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल ACB हो जाता है 30 डिग्री। अब यहाँ हम रेशियो यूज करते हैं 1030 डिग्री इक्वल्स 60 अपॉन d। 1030 होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इक्वेशन बन जाती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स 60 अपॉन d। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है d इक्वल्स 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 which comes out to be 103.92 मीटर which is the answer। चलिए एक और प्रॉब्लम समझते हैं, ये थोड़ी ट्रिकी है। इसमें 2 पोजीशंस ली गई हैं। पोजीशन A से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर का बन रहा है वो 30 डिग्री है। जब हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ 20 मीटर्स चलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द टावर तो एंगल बन जाता है 45 डिग्री। दैट इज फ्रॉम पॉइंट B द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। चलिए मान लेते हैं द हाइट ऑफ द टावर दैट इज CDB स्मॉल h। मान लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड फुट ऑफ द टावर दैट इज CB स्मॉल x। तो BC हो जाता है x माइनस 20 बिकॉज AB इज 20। अब हम ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में से ACD इसमें देखते हैं तो 1030 विल बी इक्वल टू h अपॉन x अपोजिट अपॉन बेस। सो ये हो जाता है h अपॉन x। यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं जो आती है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम ट्राइंगल BCD में देखते हैं, ट्राइंगल BCD BC और D। यहाँ से 1045 डिग्री की वैल्यू आती है h डिवाइड बाय x माइनस 20। यहाँ से अगेन हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आती है x माइनस 20। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, h की दोनों वैल्यूज को बराबर रखते हैं तो हमें मिलता है x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स x माइनस 20। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 20 और x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 1 equals 20 square root of 3। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 को हम कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इक्वल्स 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलता है x की वैल्यू 30 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। x की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं h इक्वल टू x माइनस 20, तो हमें मिलता है h की वैल्यू 30 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 20 which comes out to be 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 1.732 तो हमें मिल जाएगा आंसर 27.32 मीटर। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये 2 buildings प्रॉब्लम है with the relative elevation। There are 2 buildings, one is shorter that is AB which is 20 meters and one is taller building that is DE। इसकी हाइट हमें निकालने को बोला गया है। चलिए मान लेते हैं taller building that is DE की हाइट हम स्मॉल h मीटर्स ले लेते हैं। दोनों बिल्डिंग्स में डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 50 मीटर्स। ट्राइंगल BCE रेशियो लगाते हैं 1030 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज h माइनस 20 अपॉन 50। 1030 होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको पुट करते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन बन जाती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स h माइनस 20 डिवाइड बाई 50। यहाँ हम h की वैल्यू निकालते हैं जो कि आती है 20 प्लस 50 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 20 प्लस
28.87 which comes out to be 48.87 meters. यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और उसमें प्रॉपरली लेबल करो ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज साइड्स को। सेकंड, पहले डिसाइड करो कि कौन सा रेशियो यूज करना है, उसके बाद वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो। थर्ड, एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर। फोर्थ, टू पोजीशन प्रॉब्लम्स में दो इक्वेशंस बनाओ। फिफ्थ, एग्जैक्ट वैल्यूज यूज करो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। कैलकुलेटर सिर्फ बाकी एंगल्स के लिए यूज करो। अब तुम्हारी बारी है प्रैक्टिस की। ट्राई दीज क्वेश्चंस एट योर एंड। सॉल्व करके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना एंड आई विल श्योरली चेक योर आंसर। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यही था हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।